श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। अभी विहार करते समय मध्य में हम कृषि फार्म में गए थे। वहाँ अधिकारी लोग बैठे थे, एक आदिवासी का परिचय करा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी बहुत ईमानदार है। मैंने कहा जंगल में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं। इसका उल्टा तो शहरों में मिलता है। शहर के लोगों की बात अलग है, क्योंकि वहाँ बहुत सीख लिया जाता है। मेरे सामने बहुत आम के पेड़ हैं। ये पेड़ कितने ईमानदार हैं। ठीक समय होता है अपना काम शुरू कर देते हैं। बस अब समय आ रहा है तो अमरोली लहराने लगेगी और फल भी तैयारी करने लगेंगे। अपना ठीक समय पर काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कुछ अंतर आ गया शायद। शहर में और गांव में अंतर क्या है? शहर में पत्थरों की प्रधानता और गांवों में पेड़ों की प्रधानता है, हरियाली की प्रधानता है। वृक्ष कोमल होते हैं, पेड़ पौधे कोमल होते हैं, इसलिए शायद क्रूरता नहीं है, कठोरता नहीं है। और शहर में तो पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थर भी कठोर होते हैं। शायद पत्थर में रहने वाले आदमी भी कठोर हो जाते होंगे, कठोरता आ जाती है। अंतर को समझना होता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि गाय में ग्वाले में अंतर क्या है? कि गाय तो शुद्ध दूध देती है, ग्वाला पानी मिला कर देता है। दोनों में अंतर है एकदम। अंतर आ जाता है परिस्थिति के कारण कि जब आदमी में लोभ जागृत होता है तो अंतर आ जाता है। शुद्ध दूध नहीं रहता, और जब शुद्धता नहीं रहती तो फिर मायाचार भी बढ़ता है। छल कपट छिपाना यह सारा होता है। एक व्यक्ति ने शिकायत की ग्वाले से कि आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है, क्या बात है? बोला हजूर करूं क्या, चारा मिलावटी मिलता है, कि गाय चारा कम खाती है, दूध पतला आ रहा है। यह स्वीकार नहीं किया कि मैं पानी मिला कर लाता हूँ। वह भी गाय पर दोषारोपण, चारे पर दोषारोपण। यह सारा जो मायाचार छिपाने की बात, कठोरता, सब एक आसक्ति और लोभ के साथ चलती है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आसक्ति कैसे कम हो, लोभ कैसे कम हो। बहुत बड़ी बात है ये। एक व्यक्ति भाई बोला कि आप क्रोध को शांत करने का प्रयोग कराते हैं, लोभ को शांत करने का प्रयोग कराएं तो समाज की समस्या सुलझ जाए। मैंने उत्तर दिया उस समय बड़ा कठिन काम है। क्रोध को शांत करना कठिन है, पर बहुत कठिन नहीं है। लोभ को उपशांत करना कठिन और बहुत कठिन है। इतना जुड़ा हुआ है कि हर आदमी येन केन प्रकारेण अपनी भावना को पूरा करना चाहता है। ये जो येन केन प्रकारेण ये समस्या पैदा करता है। हमने देखा, दिल्ली में हम लोग थे, होली का दिन था और वहाँ एक महामूर्खों का सम्मेलन होता है। होली के अवसर पर महामूर्ख सम्मेलन,
मूर्खों का नहीं, महामूर्खों का। तो हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे बाजार में, देखा सवारी आ रही है, काफ़ी हो अल्लाह हो रहा है। तो जो मूर्खों का सरदार था, चुना जाता है मूर्खों का सरदार, वह गधे पर बैठा था और उल्टा मुंह किए ऐसे बैठा था और हजारों लोग उसे देखने आ रहे थे। तो सुझाव दिया कि तुम भी ऐसा करो कि गधे की सवारी कर पूरे शहर में घूमो और उल्टे बैठो, एकदम प्रसिद्ध हो जाओगे। ये अच्छा तरीका है, पूरे शहर में प्रसिद्ध तब बनूंगा। तब फिर निष्कर्ष ये निकला कि येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। दूसरे ने पूछा, रे ऐसा क्यों कर रहा है तू, ऐसा क्यों कर रहा अडंगा? कभी तो घड़ा फोड़ता है, कभी नंगा होकर घूमता है और कभी गधे की सवारी। बोला तुम समझते नहीं हो, आदमी को प्रसिद्ध होना चाहिए और मेरे पास और कोई तो साधन नहीं है, न तो मैं कोई बड़ा दान कर सकता, न कोई बड़ा काम कर सकता, प्रसिद्ध होने का और कोई तरीका नहीं है। येन केन प्रकारेण, तब मैंने सोचा येन केन प्रकारेण, जैसे तैसे आदमी को प्रसिद्ध होना चाहिए। तब मैंने हथकंडे सारे अपनाए। धन लोभ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर व्यक्ति में होती है और हर व्यक्ति में लोभ होता है, आसक्ति होती है। ये स्वाभाविक मानना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है, पूर्ति के लिए लोभ भी जरूरी है। किंतु येन केन प्रकारेण यह सिद्धांत नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे तैसे जब ये होता है तब समस्याएं पैदा होती है। आज तो बड़े शहरों में, बड़े शहर के बाजारों में, बड़े बड़े कल कारखानों में सारा येन केन प्रकारेण, जैसे तैसे हो हमें धन कमाना है। चाहे शोषण हो, दूसरों के साथ अन्याय हो, दूसरों का गला कटता हो, कोई चिंता की बात नहीं है, हमें तो पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को देखा है कि पैसे के सिवाय वे किसी को कुछ मानते ही नहीं है। साक्षात देखा है, उनकी क्रूरता को भी देखा है। तो जब इस प्रकार की वृत्ति बन जाती है येन केन प्रकारेण, तब समाज में समस्याएं पैदा होती है। एक सिद्धांत रहा साधन शुद्धि, कि हर काम में साधन शुद्धि का प्रयोग करो। आचार्य भिक्षु ने इस सिद्धांत की स्थापना बहुत दृढ़ता के साथ की थी कि साधन शुद्धि, अगर तुम्हारा साधन गलत है तो साध्य भी निकम्मा हो जाएगा। साध्य अच्छा बनाया और साधन गलत बना लिया, अच्छा नहीं होगा। साधन शुद्धि का ज्ञान, विवेक बहुत आवश्यक है। आचार्य भिक्षु ने बहुत व्याख्या के साथ इसे प्रतिष्ठित किया और लोगों को समझाया। और संभवतः आचार्य भिक्षु के बाद इस सिद्धांत की स्थापना में महात्मा गांधी का बड़ा योग रहा। जब राजनीति में ये चल रहा था, कुछ राजनीतिक प्रणालियों में, कि अगर साध्य ठीक है तो साधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हिंसा पर विश्वास किया और लोगों को मारा और यह सिद्धांत स्थापित किया कि हिंसा के द्वारा भी अगर मिलता हो तो हमें पाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। येन केन प्रकारेण की बात आ गई। और जब येन केन प्रकारेण ये धारणा बन जाती है तो कोई वर्जना नहीं रहती, सारी वर्जनाएं समाप्त हो जाती है। एक आदमी के साथ सिद्धांत होता है कि मुझे ये काम करना है, ये पाना है, पर नियम के अनुसार मैं चलूँगा।
तब तो वह व्यवस्था ठीक रहती है। और उस अवस्था में लोभ को भी बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता, धन को भी बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता, किंतु जब होता ये न के न प्रकारेण करना है, तब फिर वह समस्या पैदा होती है। एक आदमी का ऐसा ही था कि बस धन चाहिए, न मुझे भाई से मतलब है, न माता पिता से मतलब है, न मुझे किसी मित्र से मतलब है, न पड़ोसी से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे तो धन चाहिए। अड़ जाते हैं इस बात पर कि मुझे तो इतना दे दो, नहीं तो मैं अड़ंगा करूँगा। ये न के न प्रकारेण का जो सिद्धांत और धारणा है, ये बहुत खतरनाक धारणा है। अगर समाज में यह धारणा रहे कि मुझे जो पाना है वह नैतिकता के साथ पाना है, ईमानदारी के साथ पाना है, तो खतरा पैदा नहीं होता, अन्यथा खतरा पैदा होता है। पुराने जमाने की बात है, एक राजा ने दो व्यक्तियों को वचन दिया था किसी कारणवश कि मैं तुम्हें एक दिन का राज्य दे दूंगा। वचन दे दिया। अब कुछ समय बाद उन्होंने मांगा कि महाराज, आपने हमें वचन दिया था, अब आप कृपया हमें एक दिन का राज्य दें। तो एक व्यक्ति को एक दिन का राज्य दिया, घोषणा कर दी कि आज महाराजा राज्य सिंहासन पर नहीं आएंगे, न कोई राज्य का काम करेंगे, न राज्य का संचालन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एकांत में रहेंगे। और आज के लिए ये देवदत्त नाम का व्यक्ति है, यह शासन करेगा, इसका हुक्म चलेगा और यह जो कुछ करेगा जनता को मान्य होगा। राजाज्ञा की घोषणा हो गई, व्यक्ति को राज्य दिया गया, अधिकार सारा हाथ में आ गया। उसने सोचा एक दिन का राज्य है, जितना करना हो सो कर लो, गंगा घर आ गई, हाथ धोना हो तो धो ही ले, वह स्थिति बन गई। उसने लूट शुरू कर दी, घर भरना शुरू कर दिया, ऐसे बहुत सारे कानून कायदे लागू कर दिए एक दिन के लिए कि लोग परेशान हो गए। अब परेशानी को मिटाने के लिए आते हैं कि ये अच्छा नहीं, इसको मिटाओ, लाओ 10 लाख रुपया और तुम समाप्त हो जाएगा। ऐसी धांधली मचाई कि करोड़ों रुपए तो इकट्ठे कर दिए, ऐसे कठोर कानून बना दिए कि जनता परेशान हो गई। अब दूसरे दिन फिर घोषणा हुई, लोग बड़े परेशान और पहुंचे अधिकारियों के पास कि एक दिन में भी इसने तबाह कर दिया, फिर दूसरे दिन पता नहीं क्या होगा, सारा राज्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो। राजा के पास बात पहुंची तो राजा ने कहा मैं वचनबद्ध हूं, अब आजाद के लिए तो फिर मुझे ये देना ही पड़ेगा। घोषणा हो गई, आज ये प्रियव्रत शासन संभालेगा। प्रियव्रत के नाम की घोषणा हो गई। वह व्यक्ति बहुत कृपालु, दयालु, संवेदनशील, अच्छा व्यक्ति था। शासन पर आया, आते ही पता था कि कितने कठोर नियम उसने लगा दिए, एक दिन में सबको निरस्त कर दिया, समाप्त। और जिन लोगों से धन बटोरा था, आदेश दे दिया कि उस व्यक्ति को, देवदत्त को बंदी बना लो और सारा धन वापस जनता को दे दिया जाए।
इतनी नीति के साथ, न्याय के साथ, संवेदनशीलता के साथ सारी व्यवस्था की। लोग बोले कि यह तो सदा रह जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा हो कि यही राजा स्थायी बन जाए। हमारे सामने दो चित्र हैं, एक दिन का राज्य, दो चित्र। एक क्रूर व्यक्ति के हाथ में सत्ता गई, एक दिन में सारी प्रजा को दुखी बना दिया और अपना घर भर लिया। टिका नहीं, वह तो वापस हो गया, पर उसने तो भर लिया एक दिन में। और एक दिन का राज्य उस व्यक्ति को मिला जो बहुत अच्छा आदमी था। उसने एक दिन में सारी प्रजा की कठिनाइयां समाप्त कर दी, कानून सारे बदल दिए और जो धन भी लूटा गया था वापस करा दिया। अब एक दिन का राज्य, दो व्यक्ति, दो चित्र हमारे सामने हैं। हम इस पर विचार करें कि मनुष्य का जीवन भी क्या है, एक दिन का राज्य और क्या है, एक दिन का राज्य है। जीवन मिला है, एक दिन का राज्य है। अब उसमें दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्रूरता के साथ जीवन शैली भी क्रूर बन जाती है और क्रूरता के साथ सारा काम करते हैं और स्वयं दुखी बनते हैं, दूसरों को दुखी बना देते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति जो उस संवेदनशील और दयालु व्यक्ति के जैसा तो सारी स्थिति को बदल देते हैं, नीति के साथ, न्याय के साथ, संवेदना के साथ सारा काम करते हैं और सबको सुखी बना देते हैं। अब चिंतन करो कि ये मानव जीवन एक दिन का राज्य है, हाथ में आया है। अब हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? पहले व्यक्ति जैसी या दूसरे व्यक्ति जैसी? देवदत्त जैसी या प्रियव्रत जैसी? लोग कहते हैं प्रियव्रत जैसी। बहुत कठिन काम है। इस प्रकार करुणा होना, किसी को न सताना, किसी को कष्ट न देना, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना, किसी का शोषण न करना, बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं और उनका तर्क है कि हम हजारों मनुष्यों को आजीविका देते हैं, धंधे में लगाते हैं। यह इतना तो ठीक है कि निकम्मा नहीं रहने दिया, धंधे में लगा दिया, आजीविका दे दी, पर दूसरी तरफ न देखते। दूसरा पक्ष यह है कि हजार मजदूर है, वे इतने कठोर परिश्रम के साथ कारखाने को चला रहे हैं, उनको मिलता है 1% और मालिक लेता है 99%। यह भी तो पक्ष है एक, कितना शोषण होता है। अगर समभागिता हो तब कोई परिवर्तन आ सकता है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के संदर्भ में एक बार चिंतन किया था कि ऐसे उद्योगपतियों को हम प्रभावित करें जो अपने मजदूरों को समभागी बनाए, नौकर नहीं, समभागी, हिस्सेदारी हो सबकी।